वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा अशेष प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सत्संग प्रेमी जन, सुजन, राष्ट्र प्रेमी जन, सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु प्रणाम। आज है डिजेनरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। मानव में जो अवनति आई है उसके समाधान हेतु, उन्नति मुखर बनाने हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग जो ठाकुर भावधारा पर आधारित है, ठाकुर साहित्य के विभिन्न अंशों में दर्शाया गया है। खासकर मैसेज वॉल्यूम 7 में विवाह के संबंध में बहुत सारी बातें, सारगर्भित बातें कही गई है। उसी आधार पर यानी मूल रूप से मैसेज वॉल्यूम 7 मैरिज अध्याय के आधार पर कुछ बातें रखना चाहूँगा। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी युग पुरुषोत्तम हमारे जीवन के धाता विधाता पथ प्रदर्शक हैं और मानवता में हुई अवनति को उन्नति मुखर बनाने हेतु वे चिंतित हैं, क्योंकि उनकी ही कृति में अवनति आई है। और उसे हम आज विवाह के प्रसंग में जो तीसरी बात है, पहला दीक्षा, शिक्षा और विवाह, इस कड़ी में, मूल कड़ी में या तृतीय अध्याय के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। सृष्टिकर्ता सृष्टि के लिए अग्रगति देने हेतु, इसे उत्तरोत्तर वर्धित करने हेतु सृष्टि के साथ ही आशीष दिए हैं, बढ़ो, विस्तृत हो। और इस हेतु सृष्टिकर्ता ने प्रत्येक जीव में प्रजनन शक्ति दी है। प्रजनन का अर्थ होता है प्रकृष्ट जनन, प्रजन, और वह आधारित है विवाह की नीति पर। विवाह की नीति को जानना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। मानव ही सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है और मानवीय गुण, विशेषत्व, ट्रेड्स को सुनिश्चित और वर्धित करने हेतु जो विधान है उसे ही हम जानना चाहेंगे। और इस विधान को ऋषियों ने शास्त्र में विभिन्न ढंग से, परमपिता के विधान को ही पूर्व से भी जब जब वो आए हैं पुरुषोत्तम रूप में, मत्स्य कुर्मकोल, नरसिंह बावन, राम कृष्ण बुद्ध यीशु, वो सभी इसी नीति को सुमानव, सुसंतान पाने की विधान का दिए। और ठाकुर जी कहते हैं, ये ऋषियों ने जो कहा है ना, 10 विध संस्कार की बात, 10 विध संस्कार रखो याद निष्ठासार। विवाह, गर्भाधान से लेकर विवाह तक ये 10 विध संस्कार के अधीन हम मानवों को रहना पड़ेगा, तभी सुसंतान की प्राप्ति हो।
परम दयाल प्रथमतः हम उनके महासमुद्र में, विवाह रूपी निदेश के महासमुद्र से दो चार बातें जो मैं जान पाया हूँ, अनुभव कर पाया हूँ, उसे रखने की चेष्टा कर रहा हूँ। और सबों से अनुरोध है कि विवाह पद्धति को जाने, समझें, बढ़ें। विवाह का अर्थ है वह, माने विहित रूप से, विशेष रूप से, वहन करना, ढोना, उत्तरोत्तर वर्धित करना। और इस विशेष रूप से वर्धित करने हेतु यह दाम्पत्य जीवन जो है वह बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या? द कैरेक्टर एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ फोर फादर्स, पैतृक धारा पर, वंशगत, वर्णगत, उस धारा को उत्तरोत्तर अबाध गति से बढ़ने के लिए ही ठाकुर जी के विधि को जानना नितांत आवश्यक है। इसके जाने बगैर काम नहीं चलेगा। यह दो आत्माओं का मिलन, दो आत्मा तो सब में व्यापत, हरिव्यापत सर्वत्र समान, लेकिन उस समान में पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये दोनों को के संयुक्त प्रभाव से ही सृष्टि होती है। और पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव पुरुष, निगेटिव नारी। एक है बीजः प्रदः पिता, वो पितृपुरुष के उस संपूर्ण भाव को बीज के माध्यम से प्रवाहित करता है, और नारी उसे पोषण देती है, मूर्त करती है, रूपायित करती है। इसीलिए निगेटिव पॉजिटिव की बात हम लोग कहते हैं। विवाह नीति को सटीक जानने के लिए, उसमें भूल भ्रांति नहीं हो, विहित भाव से वहन किया जा सके, तो विवाह नीति आधारित है वर्णाश्रम की नीति पर। चातुर्वर्णं मया सृष्टम, सभी वर्ण गुण विशेषत्व के साथ, और वर्ण में भी वंश के साथ, वंश विशेषत्व। एक ही वर्ण में विभिन्न वंश हैं, और उन वंशों को वहन करने की क्षमता वही है, विहित रूप से वहन करना। और वर्णाश्रम में वंश वर्ण, इस दोनों को ही एक साथ जानना होगा, क्योंकि वंशधारा के माध्यम से ही वह विकसित होता है, वंशधारा के माध्यम से विकसित होता है। जैसे किसी भी चीज, वृक्ष, फल, पशु, पक्षी, पत्थर, ये सभी एक ग्रुप के हैं, और उसमें भी विभिन्न तरह के आते हैं, रहते, वर्गीकृत किया गया, गुण विशेषत्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसीलिए आवश्यकता है वर्णाश्रम के नियम को जानना। इसे हम बहुत इग्नोर करते हैं, नहीं जानते हैं, और इसके चलते ही बहुत सारी बातें विकृति का कारण बनता है। वर्णाश्रम का सूर्य के अधीन जितने रंग है वह प्रकृत है, जन्म से है। जब ही सूर्योदय हुआ सातों रंग, सृष्टि हुई सातों रंग उसके साथ, मिट्टी के प्रकार पृथ्वी में, वह एक दूसरे से अलग अलग विशेषत्व के साथ,
बलुआही, दोमट, चिकनी, ये सभी मिट्टी ही है, लेकिन उसके पत्थर है तो पत्थर में भी हकीक, नीलम, पन्ना, ये सभी अलग अलग। इसलिए यह वह वर्धित होते रहता है अपने अपने गुण विशेषत्व के आधार पर। चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः, ये चारों वर्ण प्रकृति के द्वारा निर्मित है, स्वतः जन्मजात है, यह बनाया नहीं गया है। बनाया इसलिए नहीं गया है जो प्रकृति के साथ वह जड़ित है। ठाकुर जी कहते हैं गॉड क्रिएटेड एवरी मैन विद द सेम ब्लड बट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स माने ट्रेड्स, गुण विशेषत्व, और उसे हम प्रवाहित, उसके विशेषण प्रत्येक को पृथक पृथक रूप से भगवान बनाया है। और मनुष्य जाति में भी वैसे ही पृथकत्व, गुण विशेषत्व के आधार, गुण कर्म विभाग सा, गुण ट्रेड्स, जो धारा का प्रवाह होता है। इसलिए विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं, और चारों वर्णों में भी अलग अलग वंश, स्रोत, गोत्र, मूल सबका अलग अलग प्रत्येक वर्ण में। इसलिए उसे जानना होगा, तभी हम श्रेष्ठत्व को जान पाएंगे। वर्ण में कोई प्रत्येक अपने अपने विशेषत्व को लेकर है, वह विशेषत्व है उसका वैशिष्ट गुण, उसे पालन करना ही होगा, और यही नियम कहता है। इसलिए वर्णाश्रम का नियम, ये विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि, ये जन्म से है, कर्म से नहीं होता है। और ईगो ऑफ नॉलेज के कारण, ज्ञानाभिमान के कारण विधि का विरोध करते हैं और इसे अमान्य करना चाहते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जो वर्णाश्रम में हम उसे इग्नोर करके, वो सुपरिटी कम्प्लेक्स हो या इन्फीरिटी कम्प्लेक्स हो, जहाँ जो हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा कहना नहीं। विशेषत्व यह शाश्वत है, यह रक्त धारा पर आधारित है, और इसी आधार पर वो कर्म उसका उद्भाषित होता है। इसीलिए हम इसे यही मानना भी चाहिए, जो यह जन्म से वर्ण, वो कर्म से नहीं। अगर कर्म से बनता तो तब तो एक ही जीवनावधि में, जैसे मैं पैदा लिया हूँ और इसी में कर्म के आधार पर अगर बने तो कई बार वर्ण बदल जाएगा, जो नहीं बदलेगा। वर्ण है, गुण विशेषत्व आएगा, ईश्वर पर सबका समान अधिकार है, सब उनकी अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं, सब उनके गुणों से गुणायुक्त हो सकते हैं, लेकिन वर्ण भेदी बन करके नहीं होगा। इसलिए इसे जानना चाहिए। इसी पर आधारित है विवाह की नीति, और उस नीति को हम जानना चाहेंगे। वही है विवाह की नीति, आधारित है वर्णाश्रम पर। विवाह का विहित रूप से वह जो है, विहित रूप से वहन करना, यानी पितृपुरुष की धारा को अक्षत करते हुए बढ़ते जाना, वो वर्ण वंश के अनुसार बढ़ेगा। और विवाह के कुछ और भी शब्द आते हैं शास्त्र। एक है निकाह। निकाह का अर्थ ही है जो वह लेकर चलना। निकृष्ट विवाह, विवाह का ही स्तर है वो, लेकिन उसमें धर्म पत्नित्व की बात नहीं आती है। फिर है दूसरा निवाह। निवाह का अर्थ होता है सम्यक रूप से निर्वहन करना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी नारी क्यों न हो, ठाकुर जी कहते हैं कि कोई भी नारी क्यों न हो, सुप्रजनन
की संभावना को उन्मुक्त न कर, न देख कर उससे संबंध स्थापित करना, विवाह न कहकर उसे निवाह कहना ही समीचीन है या चाहिए। किंतु प्रतिलोम संसर्ग सर्वथा वर्जित है। वो किसी भी रूप में, निवाह, निकाह, विवाह जो भी हो, प्रतिलोम संसर्ग नहीं। श्रेष्ठ वर्ण और श्रेष्ठ के आधार पर जो ग्रेडेशन है उसका व्यतिक्रम होने से ही संपूर्ण नीति समाप्त हो जाएगी। इसलिए उद्वर्धन का व्यतिक्रम होगा और विवाहिता निवाहिता में यही फर्क है। विवाह करना मनुष्य के विहित भाव से। विवाह का मूल उद्देश्य है सुप्रजनन और उद्वर्धन। ठाकुर जी कहते हैं उन्नयन आर सुप्रजनन यही तो बियेर मूल, जेमनी तेमनी कोरी बिये करिश नाइको भूल। उद्वर्धन और प्रजनन, इधर उधर विवाह करके उस प्रवाह को, ऋषि प्रदत्त नियमों को, और इसी आधार पर जेमनी तेमनी का मतलब है अनुलोम प्रतिलोम को जानना। अनुमान होता है पीछे, प्रतिमान होता है उल्टा। इसीलिए सहायक रूप में भी प्रति कहते हैं ना। तो अनुलोम का अर्थ है लोम का लोम जानना यहाँ आवश्यक है। लोम का अर्थ होता है रोम, रुआ, लोम, और जो रूह से बना है। रूह माने अंतस्थ शक्ति, वाइटल फोर्स, और वही रोम, लोम, इसमें व्याघात नहीं होना चाहिए। अनुलोम मतलब श्रेष्ठत्व को ग्रहण करना। और यह भी जाने जो शादी नारी की होती है, पुरुष की। अगर किसी पुरुष को कोई नारी न चाहे तो वह निषेध है। इसीलिए स्त्री को ही वरण करने का अधिकार है। स्त्री वर को वरण करे, इस विवाह से समाज बढ़े, प्रतिलोम से कु का जन्म, राष्ट्र समाज जाति का जो। लेकिन वर्ण करने में भी वह सम्यक दृष्टि रखेगी, जो वर्ण, वंश, कुल, मर्यादा, आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको ध्यान में रख करके वह काम करेगी। तभी वह लोमज, प्रतिलोमज नहीं होगा। इसलिए हम जो लोम देखते हैं ना, शाही का रुआ और खरहा का रुआ एक जैसा नहीं होता है। भेड़ का रुआ और घोड़ा का रुआ एक जैसा नहीं होता है। इसके गुण विशेषत्व है। वह अनु माने पीछे, पीछे किसके? श्रेष्ठत्व के पीछे लोग चलता है, निकृष्ट के पीछे मनुष्य नहीं चलता है। इसलिए विवाह में पुरुष का वही रूप, ठाकुर जी कहते हैं स्त्री वर को वरण करे, उस विवाह से समाज बढ़े। तो स्त्री का यह उसकी एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए। इमेच्योर शादी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर वरण की भी है तो वह अपने श्रेष्ठ जन को, गुरुजनों से परामर्श करे। और अगर आप स्वयं समर्थ करते हैं, ऐसा भी चलन है, तो कंसेंट लेना अनिवार्य है। क्योंकि दाम्पत्य जीवन में अंतराल तभी आता है जबकि हम उसे नहीं लेते। इन बिंदुओं पर प्रतिलोम संसर्ग के से दूर रहने के लिए ही वो सब, हम सब विवाह की नीति को जाने, समझें। यही है विवाह का अनुलोम प्रतिलोम का फर्क। इसे अवश्य जानिए। श्रेष्ठ जनों से मिलकर, अनुलोम माने उत्कृष्ट वर्ण से शादी कर, श्रेष्ठ वर्ण, और वर्ण के अंदर जो उत्कृष्ट संस्कार, अनुलोम का अर्थ होता है उत्कृष्ट वर्ण, संस्कार एवं वंश के साथ निम्न वर्ण की नारी का विवाह। यह हुआ अनुलोम।
और प्रतिलोम हुआ उत्कृष्ट वर्ण और वंश के संस्कार वर्ण वंश के साथ वो उच्च वर्ण की नारी की का शादी होना और निम्न वर्ण के साथ यह प्रतिलोम कहलाएगा। इसीलिए अनुलोम से कु का जन्म नहीं, सु का जन्म, प्रजनन, प्रकृष्ट जनन यही है। इसे उच्च और श्रेष्ठ वो उसके संस्कार पर, वो वंशगत संस्कार पर वो आधारित है। इसी पर संतानों की विकृति, सुकृति, सुप्रजनन निर्भर करता है और बर्थ ही डिटर्मिनेट है। वो इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, लेकिन बर्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट और डिटर्मिनेंट फैक्टर यही माना गया है। विज्ञान भी कहता है जो वह जिस तरह से आधारित होगा उसी तरह से हम अपने जीवन को लेके चलेंगे, सुसंतान की प्राप्ति होगी। इस आधार पर हम ठाकुर जी की वाणी है जो अनुलोमी स्त्री देर, अनुलोमी स्त्री देर और उसी के संतानों को आछे सेवाय अधिकार, अनुलोमी स्त्री देर आछे सेवाय अधिकार, देवकर्म पितृकर्म सवर्ण ईशार। सवर्ण से अनुलोम सवर्ण में भी होगा और अनुलोम निम्न वर्ण में भी शादी होने से होगा। पुरुष का, नारी का उच्च वर्ण से और उच्च चले जाए, बढ़ते जाए तो हम उसमें करें, लेकिन पहले सवर्ण में करना, क्योंकि सवर्ण में ही पितृकर्म और देवकर्म करने का अधिकार है और सवर्ण ही उसके अधिकारी होते हैं। और प्रतिलोम माने उल्टा, प्रतिकूल। प्रतिलोम से कु का जन्म हम जान चुके हैं, राष्ट्र समाज जाति का जन्म, वह जात समाज जाति सबको विध्वंस की ओर ले जाएगा। इसीलिए प्रतिलोम सर्वथा निषेध है। ठाकुर जी कहते हैं जो वर्ण घाटी होशनर, वर्ण घाटी नहीं होना और यह समाज के लिए आचार व्यवहार इन सब को देखने की आवश्यकता पड़ती है। इसी आधार पर हम प्रतिलोमज संतान जब आते हैं, यानी श्रेष्ठ वर्ण की नारी से अगर निम्न वर्ण के पुरुष की शादी होती है तो उससे जनित संतान को प्रतिलोमज कहा जाता है। लोमज जो जन्म लिया, प्रतिलोमज। और ये प्रतिलोमज संतान का कुछ विशेषत्व देखा जाता है और देख सकते हैं। वह विश्वासघाती होता है, वह द्वंद्व प्रवण होता है, वह श्रेष्ठ जनों की अवज्ञा करता है, सुंदर सुंदर विचारों को वो तोड़ते रहता है। उसे स्वयं पता नहीं है जो हम क्या करने जा रहे हैं, उसे स्वयं पता नहीं है जो हम क्या किए, पश्चाताप भी नहीं करता है। यह वर्णघातियों का वे वेद, वे शिष्य प्रवत, वे ऋषि की नीतियों को अहंकारवश आकृति, क्योंकि इसमें तो सेंस ऑफ गिल्ट है ही नहीं, इसीलिए वो आक्रोशी होगा। यह प्रतिलक्ष्य हो रहा है। संपूर्ण आज जो मानवता में अवनति आई है उसमें अधिकांश वो मैरिज इंटरपोलेशन के कारण ऐसा होता है। इसे जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक संपूर्ण विश्व की रक्षा, कितना हो हम वैज्ञानिक हों, वह विनाश की ओर ले जाएगा, वह उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए चाहिए हमें सवर्ण संकुल अनुलोम असवर्ण अनुलोम को प्रश्रय देना है। और यही है कंपेटेबल मैरिज, वो मैरिज विथ ए कंपेटेबल चेस्ट फीमेल ऑफ
similar clan is the elixir of life। यही है जीवन का रस, जो सिमिलर क्लेम मैरिज, यही है कंपैटिबल मैरिज। आप देख सकते हैं 7वां वॉल्यूम वो मैसेज में दिया है। और इनकम्पैटिबल मैरिज जो है, वो कहते हैं ठाकुर जी, इनकम्पैटिबल मैरिज जो है वह डिजेनरेटेड, वो क्या करता है, डिजेनरेट करता है, अवनति की ओर ला जाता है। इंस्टिंक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ पैटर्नल क्लेम, पैतृक धारा को विनष्ट कर देता है वो। इसलिए चाहिए हमको और ठाकुर की बात को जाने सुने। ठाकुर जी जो कह रहे हैं, सवर्णे सगोत्री हो लो, सवर्ण भी है लेकिन अगर सगोत्री है, ब्याह न दिश न कोनो दिने, वो किसी तरह से भी करने के एक साथ नहीं होगा, क्योंकि एक ही उत्स के, एक ही गोत्र के, चाहे कोई भी वर्ण क्यों नहीं हो, समगोत्रीय नहीं हो। और समगोत्रीय होने से वो करने से जैसे वंश के पीछे अवरुद्ध कर देता है, उसे हम ऐसा न करें। इसलिए अनुलोम का असवर्ण अनुलोम, सवर्ण अनुलोम, सवर्ण अनुलोम में भी अगर है तो उसमें भी सगोत्रीय तो निषेध है। असवर्ण अनुलोम में भी गोत्र मूल उत्स को बाध करके चलना होगा, नहीं तो वह प्रतिलोम में उसका हो जाएगा, वह प्रतिलोमी संतान हो जाएगा। इसीलिए सार्थक विवाह प्रथम है इष्ट और आदर्श के प्रति अभिरुचि। जिस वर को वरण करेगी उसे इष्ट है कि नहीं, आदर्श है कि नहीं, सदाचारी है कि नहीं। मैं यह नहीं कहता हूँ जो उसे वो इष्ट ग्रहण, ठाकुर जी को ग्रहण किया है कि नहीं, ऐसी बात। माता पिता के प्रति श्रद्धा, इष्टजन की प्रथा, ऋषियों के प्रति, जिस वर्ण वंश में वो पैदा लिया है उस वर्ण वंश के प्रति वह श्रद्धावान है कि नहीं, यह देखना होगा। अगर पुरुषोत्तम के साथ है तब तो कुछ विचार करना ही नहीं। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा जार, कहते ठाकुर जी, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा जार प्रणयेर मूल, वही जो प्रणय का उत्स है पहला। तारे बिये सार्थक होए वंश उठे झूले, वही वर्ण वंश सार्थक होता है। हम सभी इसे जाने, जो उसे समझें, और यही भाव हमारा होता जाना चाहिए। श्रेष्ठ को वर्ण करने की क्षमता रहनी चाहिए और उसे हम जितना आग्रह करेंगे। इसलिए चाहिए अनुलोम प्रतिलोम को जानना, क्योंकि बर्थ इज मोर डिटर्मिनेंट देन इन्वायरमेंट। स्कूल कॉलेज वो जन्मगत संस्कार से, और वह क्या है, ट्रेड्स क्या है, द ट्रेड्स आर द ट्रेटी दैट बिगेट्स बर्थ। वह साम बर्थ के अनुसार ट्रेड्स आता है, जिसमें पितृगुण, सभी गुण, और फादर उस वंशधारा के बीजात्मक तत्व को संजोए रहता है। वही है क्रोमोजोम, जीन की बात जो कहते हैं लोग, वह वंशधारा में वो जीन थेरेपी जो है वो सो। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं, जो प्रतिलोम को सर्वथा त्याग कर अनुलोम, असवर्ण अनुलोम, लेकिन सवर्ण अनुलोम, प्रत्येक असवर्ण अनुलोम के बाद उसके टाइटल को अलग अलग करके लिखना, बनाना होगा। इसलिए ठाकुर जी की एक कुछ वाणी को मैं रखना चाहूँगा। ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए जो सेव द कंट्री, राष्ट्र को बचाना है फ्रॉम द टेरेनी ऑफ, ये उसका जो भयानक विध्वंसकारी रूप है हैपोगेमी मत, वह प्रतिलोमज हो जाएगा। एंड द मेन ऑफ द
कितना भी डिटोरेशन की ओर चला जाएगा और डिटोरेशन आता ही रहेगा, और वह है हेलिस ऑफ एग्जिस्टेंस, वह सर्वनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए चाहिए उसको हटाना। एक शब्द और है जो डाइवोर्स की बात आती है कभी कभी। डाइवोर्स क्यों होता है? डाइवोर्स होता है जो कल्पना के अनुसार पति नहीं मिलने पर। दूसरी बात है जो टेम्परामेंट में फर्क होने पर, धातुगत परिचय नहीं होने पर। और डाइवोर्स को ठाकुर जी बहुत खराब मानते हैं। डाइवोर्स इज इंसल्ट टू मॉरलिटी। वह गुड वे में नहीं जाएगा, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होगा। डाइवोर्स इज इंसल्ट टू मॉरलिटी, गुड सोसाइटी एंड कम्युनिटी, हार्मफुल डिसमिसल ऑफ कल्चर एंड एट्रीब्यूट्स, उसको नष्ट कर देता है। और डाइवोर्स को प्रश्रय देना और डाइवोर्स से शादी करना, ये दोनों ही अपराध माना गया है। डाइवोर्स इज ए डिमोनियल एडल्ट्रेटर। डिमोनियल एडल्ट्रेटर का है जो आसुरी, वो शैतानिक बुद्धि के कारण यह आता है, और इसे हमको बचा के रखना होगा। जो भी वो हुआ उसे हम उस रूप में जाने, तभी हम सुंदर संतान की प्राप्ति कर पाएंगे। एक वाणी ठाकुर का मैं रखना चाहूँगा, जो मैरिज बिफोर लॉर्ड एंड चर्च, ईश्वर के प्रति धर्म नीति से जो चर्च में और अपने अपने इष्टदेव के सामने होता है, कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। उसमें डाइवोर्स की संभावना कम रहती है, नहीं के बराबर। बट वो अगर वह गवर्नमेंट ऑफिसर, ठाकुर जी कहते हैं बिफोर गवर्नमेंट ऑफिसर, यह उसमें अधिक से अधिक डिसॉल्व वह होने की संभावना रहती है। इसीलिए इसे दूर करना चाहिए। शादी के संबंध में हम सचेत रहें, तभी हमारा वंश, हमारा वर्ण, हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र, राज्य सभी सुंदर होगा। और फिर पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन ठीक रहना चाहिए। स्त्री वर को वरण करे, उस विवाह से समाज बढ़े। प्रतिलोम से कु का जन्म, राष्ट्र समाज जाति का जन्म। तो अनुलोम हुआ और सवर्ण अनुलोम हुआ। लेकिन अगर स्वामी के प्रति विरुद्ध भाव है, विच्छिन्न भाव है, तो सुंदर संतान नहीं हो। स्वामी के प्रति आकर्षण जैसा सुट पाता है जीवन वैसा। इसीलिए स्वामी के प्रति उसमें अवगुण भी नहीं देखना है, अवगुण रहने पर भी नहीं देखना है। ठाकुर जी की मानस में भी ऐसा सती अनुसुईया माँ सीता को उपदेश देती है, ये वृद्ध रोग बस जर धनहीना, अंध बधिर अजसी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। अंधा बधिर जो ईश्वर भाग में दिया है उसे ही नारायण समझ के ग्रहण करना होगा। और अंत में महात्मा तुलसी कहते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय मनो वाक्य से सर्वांग, ठाकुर जी कहते हैं जो पति के यज्ञ में ईंधन बन जाओ, यज्ञ को सफल करो। यज्ञ क्या है? प्रजनन, सुप्रजनन, उद्वर्धन। तभी दुर्गा सप्तशती की वाणी, पत्नी मनोरमांग देही मनोवृतानुसारिणी, तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। कुल के उद्भव और विकास के लिए हम सभी सचेष्ट रहें। ठाकुर जी के वर्णाश्रम विवाह की नीति को ठीक से जानें, हृदय से पालन करें,
तभी हमारा जीवन, यश और वृद्धि सब आगे बढ़ेगा और हम सभी सानंद जीवन यापन करेंगे। मेरी त्रुटि भूल को क्षमा करेंगे। स्वयं जाने ठाकुर की बात, स्वयं अनुभव करें और वैसा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबों के शांति, स्वस्ति और मंगल की कामना करता हूँ। और याद रखें, जो संस्कार जो पैदा लेता है वो हमारे आचरण के द्वारा संतान संततियों में जाता है। अभ्यास तेई झरना होते, जन्मे संस्कार, संतान तेई वंश कर्मे तारई तो संचार। इसे जाने, किसी भी वर्ण को छोटा ऊंचा घृणित न समझें। सभी गुण वैशिष्ट के साथ है, लेकिन अत्याज अनिवार्य रूप से वर्णाश्रम के नियम को, ऋषि प्रदत्त नियम का पालन करें और विवाह की नीति को अपनाकर धन्य हों, सबको धन्य करें। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।